अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देर आमद आज फिर मैं उसी पॉइंट पे मौजूद हूँ। 0 पॉइंट पे G7 की तरफ जो रास्ता है, अली रज़ा अलवी मेरे साथ मौजूद हैं। ये एक और मजबूर बेकस, आप कोई भी नाम दे लें, मेरे साथ हैं। हम पहले इनसे बात करेंगे, फिर अलवी साहब से बात करेंगे। भाई तुसी कित्थों आए हो, की मसला तुहाडा, तुसी केड़ी जगह तो आए हो? तुसी अच्छा मुल्तान तो हो? मेरा बच्चा जवान है। अच्छा ये बच्चा मेरा छोटा 5 मेरा बच्चा। अच्छा ये बच्चा मेरा जराउन कमाल। नहीं तुसी कित्थों आंदे हो रोजाना? रोजाना आंदी पीर बधाई तो रोजाना इत्थे आंदे हो? ये बच्चे भी चेक कराना, आज मैंने 15 दिन हो गए। अच्छा कोई नहीं इलाज। ठीक है। ये हम खत्म हो गया, बोले पैसे ला तकिया, कोई इलाज भी नहीं। अच्छा इत्थे लोकी मदद करते ने, तुहानू कोई रोकदा नहीं इत्थे कि तुसी खलो रहे हो? रोकदे ने? कौन आउंदा? पुलिस वाले आउंदे ने? लोग फिर की करदे हो? चले जांदे हो तुसी? अच्छा तंग शंग तो नहीं करते? लैके तो नहीं जाते? चुक के तो नहीं लैके जाते? अच्छा 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 वो इतने जो माई एरी आते हैं वो भी थोड़े को लगते हैं? एक माई एरी बाबे ही बैठे होंगे ने? अच्छा वो पार चली गई है? वो किवें चले जाते हैं? रेहड़ी कोई लैके जाता है उन्होंने? तुसीं तो लैके जा रहे हो, तुसीं तो आप लैके जा रहे हो, वो किवें चले जाते हैं? अच्छा उनके नाल भी बच्चा है। चलो अलवी भाई कुछ बातें आपने सुन ली हैं, आप इधर आ जाएं तो मुझे ये बताएं क्या है ये पूरा इस्लामाबाद में? आप जहाँ भी देखें आपको इस तरह कोई रेहड़ी लगी नज़र आती है, कोई बुज़ुर्ग नज़र आता है, आपकी गाड़ियों के शीशे खनखनाते नज़र आते हैं। ये वाकई मजबूर लोग हैं या पेशावर लोग? हो सकता है इनमें कुछ मजबूर लोग भी हों वाकई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको पेशा बना लिया, एक प्रोफेशन है। इस तरह आप मैं सुबह निकलेंगे, तैयारी करेंगे घर से और जॉब के लिए आएंगे, गाड़ी को निकालेंगे, बच्चों को निकालेंगे आएंगे। तो इसी तरह ये लोग भी सुबह तैयार होते हैं और आप हैरान होते हैं कि हम अभी अपने घर में ही होते हैं तो ये अपने स्टेशनों पे पहुंच चुके होते हैं। ये बड़े टेक्निकल माइंड लोग हैं। आप देखेंगे कि जंप वाली जगह पे खड़े होंगे जहाँ गाड़ी स्लो होती है। अच्छा ये अगर कमले से आने हो तो ये उस जगह पे खड़े होने, तेज़ गाड़ी हो जहाँ तेज़ गाड़ी गुजर रही होगी वहाँ ये नहीं खड़े होते। जंप वाली जगह पे इसलिए खड़े होते हैं कि इनको पता है यहाँ गाड़ी स्लो होगी तो गाड़ी से गुजरते कोई 10-20 रुपये फेंक के जाएगा। अच्छा मैं मीडिया टाउन वाली साइड पे रहता हूँ, PWD पे। अच्छा चौधरी साहब बड़ा ही अजाब बन जाता है, बहुत बड़ा अजाब बन जाता है मीडिया टाउन वाली साइड से। आप जाके किसी भी पार्किंग वाली जगह पे आप रुके हैं तो आप देखें तो वो जनाब आपकी गाड़ी जैसे ही ब्रेक लगाती है ठक 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 करते हैं और वो लोग आपको वो डिस्टर्ब करते हैं, वो चले जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल है और आपको तंग करते हैं और गाड़ी को उस वक्त तक खटखटाते हैं जब तक आप इरिटेट नहीं हो जाते। अब हम मुसलमान लोग हैं, हमारा अकीदा ये है कि हमें खुदा रसूल ने कुरान ने बताया कि फ़म्मस्साइला फला। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये अलवी साहब दे रहे थे इनको गालबन अपने हिसाब से पैसे दे रहे थे, मगर उनके लिए ये पैसे बहुत थोड़े थे, उनने कबूल नहीं किए। अलवी साहब आ जाए इधर, चाहे मुझाओं में आ जाए। उनने कबूल नहीं किए, उनके मेरिट पे नहीं पूरे उतरे। तो अलवी भाई ये तो अगर हम थोड़ा सा इस पर, जैसी बात है हम तो शायद आप भी अपने शोज़ में बात करते हैं ऊपर वाले लेवल के, इमरान खान, हुकूमतों पे, अदारों पे, इधर शायद कम ध्यान जाता है। और आप देखेंगे पूरा इस्लामाबाद कैपिटल है, मैं तो ये समझता हूँ ये इनके नरगे में है और इसके साथ इंतज़ामिया शामिल है। बिल्कुल यकीनन ऐसे हालात नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर अब मैं आपके फोरम से ये सजेशन दूंगा इंतज़ामिया को, फेडरल गवर्नमेंट कैपिटल को जो चला रही है, फेडरल कैपिटल को, कि भाई आप ये कर लें कि इस्लामाबाद को कम अज़ कम बैगर फ्री सिटी कर दें, कि यहाँ कोई भिखारी किसी जगह पे नज़र ना आए। क्यों कि यहाँ ये आपके मुल्क का चेहरा है और यहाँ से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, पूरी दुनिया का बिजनेसमैन आता है, एम्बेसडर्स आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं। तो वो उनको जो ये नज़र आता है कि ये जनाब जिस इशारे पे खड़े हों वहाँ 20 बैगर आ जाते हैं। यहाँ एक और सूरत हाल है, आप एक को दे दें पैसे तो 10 और उन्होंने नज़र लगाई होती है, निशाना लगाया होता है, वो भाग के आपके पीछे आते हैं।
तो बादी नज़र में ये लगता है कि इनके पीछे बड़े बड़े ग्रुप हैं, जैसा आपने अपने पहले एक शो में भी किया था, वो मैंने देखा माशाल्लाह बड़ा पॉपुलर हुआ वो आपका शो। तो उसमें इन्होंने कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको खुद संभालते हैं, उन्होंने अपने डेरे टाइप बनाए हुए हैं, उसमें ये 100-200 ऐसे ही पड़े होते हैं, ये उनको ये अपनी गाड़ियों में छोड़ जाते हैं। आप कभी इस पर स्टोरी करें, आपको नज़र आएगा प्राडो और पिजारो गाड़ियों पे, लैंड क्रूजर गाड़ियों पे सवेरे सुबह अंधेरे मुँह इनको छोड़ जाते हैं और जैसे ही अंधेरा पड़ता है उससे ले जाते हैं। अच्छा, ये एक आम जो होता सर जो अभी आपने देखा भी कि एक बच्चा या कोई एक मरीज इस तरह जैसे आप बैठा है, इसका ये शो करते हैं ना कि बीमार है, इसका लाज है, इसके बारे में मेरे नाज़रीन को जरा बताएं ये क्या है। ये तो सिर्फ एक तो ये है कि इस तरह के अपाहज बच्चे आपको वैसे भी बहुत सारे इलाकों से मिल जाते हैं। जैसे अभी ये औरत कह रही थी मुल्तान से आई हूँ, जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ आपको इस तरह के बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, उनसे माँ बाप भी तंग होते हैं। अच्छा, दूसरा और वो उनको ये लेके आते हैं और उनके माँ इस तरह यूँ समझे कि ये बच्चे किराए पे आए हुए होते हैं। अच्छा। इनके अपने नहीं होते। अच्छा। उनको ये रेंट पे ले आते हैं, उनके माँ बाप के साथ तय किया होता है आपको महीने का 2000, 4000, 5000 मिल जाएगा, ऊपर से इनके अपने पैसे होते हैं। एक तो सिलसिला ये है। दूसरा, आपको जो चौकों में चौराहों में बहुत सारे लूले लंगड़े अपाहज लोग मिलेंगे, आप ज़रा उनको खड़कार के देखें तो उनकी टांगें भी ठीक होती हैं, उनके बाजू भी ठीक होते हैं, उन्होंने अंदर ऐसे बाहर शर्ट निकाली होती है, ऊपर कपड़ा होता है, शो कर रहे होते हैं, बाजू जो है वो उनका है ही नहीं। इसके अलावा ये तो हैं जो कम तकलीफ़ करते हैं। इसमें एक और शोबा है जो इससे ज़्यादा तकलीफ़ करता है, वो बाकायदा वो क्या करते हैं कि वो कुछ अद्वियात मिलती हैं, उन्होंने वो अद्वियात इससे पहले वो बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी, लेकिन आजकल ये इस्लामाबाद पिंडी में क्योंकि नाजुक मिजाज लोग ज़्यादा हैं और लोग उससे नफरत करते हैं, तो इसको इन्होंने अब कम कर दिया है। ये पंसार की दुकानों से कुछ लिक्विड चीज़ें लेके आके वो ऐसे करके लगाते हैं और वो ऐसे लगता है कि ज़ख़म है, कोड़ का ज़ख़म है, जज़ाम का ज़ख़म है, और हालांकि उनको कुछ भी नहीं होता और वो ज़ख़म दिखा के एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक ग्रुप ये है। एक ग्रुप है इससे आगे का, वो ग्रुप ये है कि वो खुद अपने बाजू तोड़ते हैं, अपनी टांगें तोड़ते हैं, उनको उल्टा सीधा कर देते हैं, उल्टा सीधा करके जिससे वो चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट यही है। वो अपनी बॉडी को उस अंदाज में करके और अजीब व गरीब अंदाज में वो खड़े हो जाएंगे, आपको उनके ऊपर तरस आएगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट ये है कि उन्होंने आपको मजलूम शो करना है, आपका तरस हासिल करना है। जितना तरस आएगा आप उतने पैसे ज़्यादा देंगे। अभी आपके सामने मैंने 10 रुपए निकाल के दिए और उनके मेरिट पे नहीं आया, अभी 10 रुपए बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे गाड़ी पे आए हो 10 रुपए दे रहे हो और वो हमारे मुंह पे एक तरह का जूता मार के चली ऐसे ही। ठीक है, तो अब ये सूरत है, मतलब शर्मिंदा हमको होना चाहिए, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि थोड़ा देंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, ज़्यादा आप दे नहीं सकते, ये सूरत हाल है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक मिसाल मैंने ये शो में भी बात की, हमारे दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, लीडर हैं हमारे, वो उनको ज़रूरत पड़ी, मुश्ताक मिनहाज साहब, उनको ये अभी कोविड-19 के दिनों में एक मज़दूर की ज़रूरत पड़ी घर में काम के लिए। तो उस मज़दूर ने कहा मैं एक दिन का 5000 रुपये लूँगा, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। उन्होंने कहा यार मैं 5000 रुपये मजदूरी का? उसने कहा हाँ। उसने कहा भी क्यों? उसने कहा इसलिए कि भाई मैं इधर PWD वाले रोड पे बैठता हूँ तो मेरी दिहाड़ी 6000, 7000, 8000, कम से कम 5000 लगती है। आजकल कोविड के डर से रमज़ान था और रमज़ान की वजह से लोग इतने पैसे दे के जाते हैं तो मेरे इतने पैसे बन जाते हैं, तो मेरा दिमाग ख़राब है, मैं ईंटें उठाऊं, मैं आपकी दिहाड़ी करूं। तो वो उन्होंने मजबूर हो के उसको 4500 पे राज़ी किया और काम करवाया। ये मिसाल मौजूद है हमारे घर की। मैं आपको दिखाऊं कि अभी जहाँ हम खड़े थे वो खातून वहाँ से मूव भी होगी अपने बच्चों को लेके और निकल गई यहाँ। अब ये किस रास्ते गई हम गाड़ी पीछे ले जाके जा सके। मैं अली रज़ा अलवी मेरे साथ मौजूद थे और आप सुन रहे थे बातें। आज हम दोनों चूँकि एक काम के सिलसिले में निकले थे तो वही पॉइंट है जिसके मैंने थोड़े दिन पहले जिक्र किया। उसके मेरिट पे पूरे नहीं उतरे पैसे जो अलवी साहब उसे दे रहे थे मदद के लिए अपने हिसाब के मुताबिक। पूरा इस्लामाबाद आप देखें और सुनने में ये आया है कि ये जो जगहें हैं ये बाकायदा ठेका है इनका, इनके पीछे इतना बड़ा माफिया है, एक जगह पे दूसरा बंदा खड़ा नहीं हो सकता। मसलन अभी वो भाई साहबा जब आ जाएंगी तो इस खातून ने यहाँ नहीं खड़ा होना, ये अगले पॉइंट पे चली जाएगी। इस तरह एक बाबा जी यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो एक जगह है जहाँ से हम रोज़ गुजरते हैं तो हम एक बना लेते हैं। अगर इस पर पूरी रिसर्च की जाए और ये बात सच है कि ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो पतंग उड़ाने वालों को उनके घरों की छतों से गिरफ़्तार करके
ट्विटर पे बताती है कि हमने पतंग उड़ाने वालों को पकड़ लिया घर की, उनके छत पे जाके वो इन रोडों पे इन बैगर्स को ना देख सकें, बेलचा पकड़े, कुर्सियों पे बैठे, पाँव को टेढ़े मेढ़े किए हुए। रोज़ाना आपकी सोच होगी इस्लामाबाद कैपिटल में ये कितने की दिहाड़ी लगाती हैं? 5000 दिहाड़ी इनकी मिनिमम है, इससे ज़्यादा ये कितने जाते हैं। और हर स्टाफ का हर सेक्टर का मुख्तलिफ रेट है। बड़े बड़े दरिया दिल और बड़े बड़े मेहरबान लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं गरीबों की, वो अपने तय तो अच्छा कर रहे होते हैं, मगर इन लोगों की वजह से उन लोगों का हक मर रहा होता है जो उस बात को डिज़र्व करते हैं। मैं बार बार इस्लामाबाद इंतज़ामिया में बात करूँगा, ये उनका फ़र्ज़ है इन लोगों को उठाएँ। को मुल्तान से है, को पीर बदाई से है, को गुजर खां से है, और पूरा इस्लामाबाद में कब्ज़ा किया हुआ है। और ये बरमला कहते हैं कि हमें गाड़ियों में ले जाया जाता है और जाके पैसों का मुख मका होता है और हमें उतार दिया जाता है, और अगले दिन हम फिर आ जाते हैं। शाम में फिर गाड़ी आती है और ये पैसे लेते हैं और हमें फिर छोड़ दिया जाता है। थोड़ी बातों को आप ज़्यादा समझते हैं क्योंकि आप इस्लामाबाद सिटी में रहते हैं, आप इन चीज़ों को रोज़ाना फेस करते हैं। अली रज़ा अली भाई का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।